बाइबल पाठ 45 बाइबल में सेक्स बलात्कार। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़ एक कहानीकार होता है जो पारंपरिक मौखिक परंपरा से जुड़े ग्रंथों को सुनाता है। मैं यहाँ हूँ ताकि बाइबल के साहित्य में जो कुछ लिखा है वह कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है उसे सुनाया जाए और स्पष्ट किया जा सके। आज हम इस विषय पर हैं, बाइबल सेक्स के बारे में क्या सिखाती है। सेक्स मनुष्य के जीवन में एक बहुत शक्तिशाली ताकत है, इसीलिए बाइबल में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह विषय बहुत संवेदनशील है, इसीलिए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, सेक्स और विवाह, देखें पाठ 42। दूसरा, परिवार के भीतर सेक्स, देखें पाठ 43। तीसरा, एक ही लिंग के साथ सेक्स और गैर मानवों के साथ सेक्स, देखें पाठ 44। चौथा, बलात्कार। परमेश्वर ने सेक्स की रचना की है, इसीलिए बाइबल को पवित्रतावादी या रूढ़िवादी यौन विचारों से जोड़ने की कोशिश करना मूर्खता है। एक प्रेमी परमेश्वर जो पुरुषों और महिलाओं दोनों से प्रेम करता है ने सेक्स की रचना की। फिर भी इस विषय को लेकर कई अपवित्र धारणाएं फैलाई गई हैं। इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि बाइबल विशेष रूप से बलात्कार यानी बिना सहमति वाला यौन संबंध के बारे में क्या सिखाती है। भाग 4, बिना सहमति का सेक्स, विवाह के बाहर का सेक्स या बलात्कार। जैसा कि हमने पाठ 42 में देखा, परमेश्वर ने विवाह के भीतर यौन संबंधों पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा है, परंतु उसने यह स्पष्ट किया है कि विवाह में सेक्स सहमति से होना चाहिए, यानी पति और पत्नी दोनों को यौन गतिविधियों के लिए सहमत होना चाहिए। बलात्कार की परिभाषा है बिना सहमति का यौन संबंध। बाइबल में कुछ कहानियां हैं जहां बलात्कार या उसका प्रयास दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, सदोम के लोगों द्वारा स्वर्गदूतों के साथ बलात्कार का प्रयास, उत्पत्ति 19:1-10। एक यात्री की उपपत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी मृत्यु, न्यायों 19:20-28। लेकिन इस पाठ में हम 2 अन्य पारंपरिक बलात्कार की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला, दीना का बलात्कार, उत्पत्ति 34:1-11। दूसरा, तामार का बलात्कार, दूसरा शमूएल 13 का 1-20। ये दोनों कहानियाँ हमें परमेश्वर का सीधा आदेश ऐसा करो या ऐसा मत करो के रूप में नहीं देती, बल्कि ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये कहानियाँ हमें परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या दिखाती है। उत्पत्ति 34:1-11। दीना का बलात्कार। दीना जो याकूब और लिया की बेटी थी, इलाके की अन्य लड़कियों से मिलने गई। उस समय शकेम जो हमोर का पुत्र और उस क्षेत्र का प्रमुख था ने उसे देखा, पकड़ा और उसके साथ बलात्कार किया। शकेम को दीना से प्रेम हो गया और उसने अपने पिता से कहा कि वह उससे विवाह करना चाहता है। जब याकूब और उसके बेटे ये सुनते हैं तो वे बहुत दुखी और क्रोधित होते हैं, क्योंकि यह एक घिनौना कार्य था। दीना के भाई शकेम और उसके नगर के पुरुषों को छल से इस शर्त पर खतना करने को कहते हैं कि तभी वे अपनी बहन का विवाह देंगे। लेकिन जब वे लोग खतने के बाद दर्द में होते हैं, तब दीना के भाई शमौन और लेवी ने सभी पुरुषों को मार डालते हैं। दीना को छुड़ा कर ले आते हैं और नगर को लूट लेते हैं। दूसरा शमूएल 13:1-20। तामार का बलात्कार। अमोन जो राजा दाऊद का बेटा था, अपनी बहन तामार से प्रेम करने लगा। वह इतना व्याकुल हो गया कि बीमार पड़ गया। एक योजना के तहत वह बीमार बनने का नाटक करता है और तामार को अपने लिए भोजन पकाने के बहाने बुलाता है। जब तामार आती है तो वह सबको बाहर भेज देता है और उसे पकड़ता है और बलात्कार करता है, जबकि तामार बार बार उसे रोकती है और कहती है कि यह इज़राइल में नहीं होना चाहिए। बलात्कार के बाद अमोन उसे नफरत करने लगता है और बाहर निकाल देता है। तामार जो राजा की बेटी थी, अपने सिर पर राख डालती है और विलाप करती है। उसका भाई अबशलोम उसे अपने घर ले जाता है और तामार एक निर्जन स्त्री बन जाती है। कुछ समय बाद अबशलोम अमोन की हत्या कर देता है। सारांश, इन दोनों कहानियों में बलात्कार हुआ है। दोनों में यह वाक्य आता है, यह इज़राइल में नहीं होना चाहिए था। यह दोहराव हमें बताता है कि कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। पहली कहानी में बलात्कारी को बाद में लड़की से प्रेम हो जाता है और दूसरी में बलात्कारी जिसे प्रेम करता था, बलात्कार के बाद उससे घृणा करने लगता है। दोनों में बहनों के भाइयों ने बलात्कारी को मार डाला, लेकिन दोनों ही लड़कियों का जीवन नष्ट हो गया।
कुछ महत्वपूर्ण अंतर। दीना कभी कुछ नहीं बोलती। वह 12 भाइयों के बीच बड़ी हुई और शायद उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तामार बोलती है और बहुत विवेकपूर्ण ढंग से, लेकिन फिर भी उसे बलपूर्वक चुप करा दिया जाता है। दोनों घटनाओं में पिता याकूब और दाऊद की निष्कर्षता भी ध्यान से देने योग्य है। याकूब शुरुआत में कुछ नहीं करता और बाद में केवल चिंता करता है कि अन्य लोग उन पर हमला ना करें। दाऊद, जो स्वयं भी कई यौन पापों में लिप्त था, इस पूरी घटना में कोई निर्णायक कदम नहीं उठाता। निष्कर्ष: बहुत से लोग जब बाइबल में ऐसी हिंसा, विश्वासघात और पीड़ा की कहानियाँ पढ़ते हैं तो पूछते हैं, यह सब एक पवित्र पुस्तक में क्यों है? बाइबल पवित्र पुस्तक भी है और साहित्यिक भी। यह हमें बताती है कि परमेश्वर कौन है, इसीलिए यह पवित्र है, और यह हमें दिखाती है कि मनुष्य कौन है, इसीलिए यह साहित्यिक भी है। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है, क्या उसे प्रसन्न करता है और क्या उसे क्रोधित करता है, तो आप मनुष्य के आचरण का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। इन दोनों कहानियों में हम देखते हैं कि याकूब, जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, ये दोनों जिन्हें बाइबल में महान कहा गया है, वे भी गंभीर रूप से असफल हुए। उन्होंने गलतियां की, अपराध हुए और जीवन नष्ट हुए, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें छोड़ नहीं दिया। और यही आशा का कारण है। यदि परमेश्वर याकूब और दाऊद जैसे पापी और असफल लोगों के साथ बना रह सकता है, तो उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, तो वह आज भी हम जैसे लोगों के साथ रह सकता है। यह दो कहानियाँ बाइबल की महान कथा को फिर से दोहराती है कि मनुष्य अपनी सहायता नहीं कर सकते, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को भेजा है। बाइबल बार्ड ऐसे ही संक्षिप्त केंद्रित कथन प्रस्तुत करता है, बिना किसी भटकाव के। आप बाइबल बार्ड को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न या टिप्पणियाँ भेजें BibleBard US@gmail.com पर। अनुकरण करें: ट्विटर बाइबल बार्ड, फेसबुक facebook.com/BibleBard, इंस्टाग्राम instagram.com/BibleBard, soundcloud.com/BibleBard, iTunes RSS। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।